आप करोड़पतिया हो, अरबपति हो, आप नेता बनना चाहोगे तो पैसों के बलबूते आप राज लेवल का बन जाओगे। आपको टिकट नहीं मिल रहा, पैसा दीजिएगा तुरंत टिकट मिलेगा। प्रचार नहीं हो रहा तो हर अखबार में आपका ऐड चलेगा। तो सोचिए पैसा का बल। और तो दोस्तों आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है, ताकि मैं आपके समझ जुड़ सकता हूं और आप हमसे जुड़ सकें। तो यहाँ पर बहुत इंफॉर्मेशनल बातों को आपके समझ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं अपने डिसीजन में। क्योंकि झारखंड के लोग अभी तक निर्णय लिए नहीं होंगे कि हम किन्हें मत देंगे। लास्ट के 2 दिन में फर्क होता है कि हम किन्हें वोट देंगे। जहां पर प्रचार प्रसार रुक जाता है वहां पर नोट वाला सिस्टम चलता है। मगर झारखंड के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस बार नोट में नहीं, मत में, अपने माइंड में, अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में क्या आप चाहते हैं उस पे आप एक बार मत करके देखिए। आपकी किस्मत, आपकी जो गांव की क्षेत्र की हालत है वो बदल जाएगी। क्योंकि सही लीडर का चुनाव अगर आप करते हैं तभी आपका क्षेत्र विकसित होता है। कहीं पर भी कोई फंड लाना होता है तो सीधे सांसद महोदय, विधायक महोदय, उन सभी से संपर्क होता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप सही नेता को चुनेंगे और इस बार झारखंड के सियासी खेल में ऐसे बदलाव करके दिखाएंगे जो कभी हुआ ना था ना होगा। ऐसे परिणाम लाके दिखाएंगे झारखंड वासियों से, यही अनुरोध रहेगा। और तभी तो कह पाएंगे कि हम झारखंडी है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी काम को करने में सक्षम है। अगर अपने माइंड को बदलना है तो अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि सोच बदलेंगे नहीं तब तक कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप एक व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं, आप कहते हैं हमारी पूर्वजों द्वारा इस पार्टी को वोट दिया जा रहा है, तो या तो गलत बात है। अगर आपके क्षेत्र में उस पार्टी द्वारा कोई ऐसे व्यक्ति उठ जाएं जो हमेशा कोई अच्छा काम नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, तब भी आप उन्हें मत देंगे तो यह तो सही नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो कभी नहीं उठे और उनके विचारधारा वे कर सकते हैं या संभावना लग रहा है, आप में विश्वास है उसके प्रति, तो आप उन्हें वोट दे सकते हैं। मगर आपको जातिगत या पार्टीगत वोट नहीं करना चाहिए। या हमारा मानना, हमारा व्यक्तिगत मानना है, अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर आप वोट करेंगे तभी आप संभव है। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति सांसद विधायक बनते हैं तो आप देखे होंगे कि वे किन्हीं पार्टी से किन्हीं पार्टी में जा सकते हैं, मगर उनके अधिकार खत्म नहीं होते। तो इसीलिए आप भी सोचिए, अगर आप सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे, वे किन्हीं पार्टी से हों, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वे अगर उस पार्टी को देते हैं उसका मन चाहा कि दूसरे पार्टी में जाने का, तो वे चले जाएंगे। आप वे दिए थे बीजेपी को देख के या कांग्रेस को देख के, मगर वे चला गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में। यही हाल होता है। तो अगर आप सही व्यक्ति को चुनेंगे तो जहाँ है वहीं पर रहने की संभावना अधिक है। और आप लोग को व्यक्ति के आधार पर मत दिए हैं तो वे कार्य करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप किन्हीं नेता को, बड़े नेता को देख के नहीं दिए हैं वोट, ना किसी ऐसे व्यक्ति को देख के दिए हैं जिसके पास पैसा है। जो पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वे उठते हैं ना तो वे अपनी एक विचारधारा लाते हैं, तभी लोग उनसे जुड़ने का प्रयास रहता है। और जिनके पास पैसे होते हैं वे विचारधारा भी रहता है हल्का कमजोर, मगर पैसों के बल पर वे मजबूत कर लेते हैं। अगर जिसके पास पैसा नहीं ना, उसका विचारधारा एकदम मजबूत होता है और उस पर ट्रस्ट करने लायक या भूमिका होती है। तभी तो आज सांसद विधायक का चुनाव लड़ने में वे सक्षम है। अगर वे सक्षम है तो आप उन्हें मत कर सकते, क्योंकि वे लड़ा है, खड़ा हुआ है, गिरा है, सभी प्रकार से अपने आप को झेल चुका है, तभी इस मुकाम पर है। अगर पैसे होते तो आप फेम बनाना चाहेंगे ना, तो कुछ ही महीनों में आप राज लेवल के नेता बन सकते हैं। आप करोड़पतिया हो, अरबपति हो, आप नेता बनना चाहोगे तो पैसों के बलबूते आप राज लेवल का बन जाओगे। आपको टिकट नहीं मिल रहा, पैसा दीजिएगा तुरंत टिकट मिलेगा। प्रचार नहीं हो रहा तो हर अखबार में आपका ऐड चलेगा। तो सोचिए पैसा का बल। और जो इसके पास पैसा नहीं, पे अपने आप में ऐसी योग्यता को लाता है जिस कारण वे अपने आप में नाम कमाता है। तो अपने आप में जो कमाता है वह बेटर है। मगर जो एड चला के वे प्रशंसा दूसरों से करा के जो आते हैं उनमें कोई दम नहीं रहता। बस वे जितने आते हैं उसके बाद अपना काम निकालने जानते हैं। तो सोचिए और अपने मन में कि अगर हम किन्हें जिताएंगे। यहाँ पर हमको तो लगता है टाइगर जयराम मातो इस बार मजबूत टक्कर देंगे, इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, गठबंधन हो। तो इन दोनों के नाक में जम कर तबाही मचा रहे। यहाँ पर कोई नेता जा रहा है उनको कह दे रहा है आप काम किए हैं, चाहे वो मांडू में हो, मांडू विधानसभा में जेपी पटेल को लगातार धुतकारा जा रहा है कि आप काम नहीं किए। या मैंने सोशल मीडिया के जरिए देखा है, रियल में तो अभी तक अपने गांव क्षेत्र में कभी आए ही नहीं, तो कहाँ से देखेंगे विरोध। मगर ऐसे पार्टी को देखेंगे जो क्षेत्र में आए हैं, वे इस प्रकार की गतिविधियों से परिचित होंगे। क्योंकि यहाँ के लोग पहले देखते थे 2019 के चुनाव में ऐसी परिस्थितियों में लोग का जमावड़ा हो जाता था कि हमारे यहाँ कोई आ रहे हैं लीडर। मगर 2024 के चुनाव में ऐसी परिस्थितियां देखने को नहीं मिली। अपने ही क्षेत्र में, अपने ही टोला में देखें, यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार आया करने, उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है। सब अपने काम के प्रति लगे हुए हैं।
और कोई उसके साथ एक महिला नहीं थी। मगर 2019 में वही व्यक्ति आया था तो यहाँ पर 150 महिला आ गई थी। तो सोचिए क्या प्रभाव पड़ रहा है टाइगर जयराम महतो का। और बड़का गांव विधानसभा में एक युवा ने, आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक, एक युवा ने अंबा प्रसाद को एक आम तरीके से पूछ डाला कि आपने नौकरी लगाई है। तो सोचिए आम लोगों में, आम युवाओं में, जो कभी किसी से बोले नहीं है, उतने बड़े अधिकारी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का पावर रखते हैं, उनसे आप एक सवाल कर दें। जनता का पावर ये है, आप जनता का पावर जब तक अपने आप में जानेंगे नहीं तब तक दबते रहेंगे। अपने आप को दबाने से बचाना है, अपने आप को डेवलप करें। डेवलप करने के लिए आप शिक्षित हो, सबसे अहम मुद्दा। शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक आपको जगाने वाले भी थक जाएंगे, जगने वाले भी थक जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस लगेगा ना तो बहुत देर लग जाएगा। मगर जो शिक्षित होंगे वही सभी बातों को समझने में समर्थ होंगे। और जो शिक्षित समाज से आते हैं उनसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में, अपने टोला में एक जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि अपने क्षेत्र का विकास करने में अहम योगदान हो। अगर आप किन्हीं व्यक्ति को वोट देते हैं जो सही मायने में कार्य नहीं करता, उन्हें आप देखिए अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तो या तो नहीं होने वाला, क्योंकि उनके द्वारा कई गैर कानूनी काम होते होंगे। वे किसी से हफ्ता सुलते होंगे, महीना सुलते होंगे, कंपनियों से कुछ लेते होंगे। तो ऐसे में तो वे मुखर होकर किसी के साथ काम नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें पैसा दिया जा रहा है। कंपनी के खिलाफ वे कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पैसा दिया जा रहा है। आपको इसीलिए पैसा दिया जा रहा है कि आप लोगों को ऐसे बझाएं कि यहाँ पर कोई खड़ा ना हो सके। लोग आपके पास आए तो उन बातों को इनकार कर दे, है तो इसमें जान नहीं है कुछ। तो इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती है। अगर वहीं सही लीडर होगा तो आपको रोजगार दिलाएगा, अपने क्षेत्र में जैसे डेवलपमेंट का कार्य होगा। और आपको कोई घर चलाने वाला कोई नहीं है। आप ना सोचिए कि हमारा घर चला जाएगा, मगर सामाजिक है, सोशल वर्क है, उन सभी में तो सहयोग दे सकते हैं नेता लोग। मगर आपके घर परिवार को कोई चलाने वाला नहीं है। अपने आप को योग्य बनाइए कि जो लीडर बन के चुन के आए वे हमें अपनी योग्यता के अनुसार काम दिलाए, सही मायने में अधिकार दिलाए। तभी तो हम योग्य नहीं होंगे तो कोई लीडर आ जाएगा, कोई कुछ नहीं करने पाएगा। मगर हम योग्य हैं तब भी हमें नहीं दिया जा रहा है, तब भी हमारी ही गलती। हम चुनने में मिस्टेक कर चुके हैं अपने लीडर को। तो चुनना है ऐसे लीडर को जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, और ऐसी गतिविधियों को अपनाए जो जनता के हित में हो। अगर वे जनता के हित में कुछ भी करते हैं तो यह सराहनीय होगा। अगर वे बेईमानी से अपने पैसों को खा खा के इतना संपत्ति बना लेंगे कि लोग उनको देखते देखते देखेंगे कि 5 वर्ष में कहाँ था, 5 वर्ष में कहाँ चल गया, तो इससे तो लोगों के मन में गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तब भी लोग ऐसे करते हैं, उन्हें ही वोट देते, या तो सही नहीं। आप पैसों को देख के वोट कीजिएगा तो अपने बच्चों को उसी प्रकार रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को लगातार अभी ट्यूशन रात दिन देख रहे हैं। स्कूल से आया ट्यूशन, होमवर्क करो, क्यों करा रहे हैं? पढ़ लिख के कुछ करेगा, इसीलिए ना। तो अपने आप में सोचिए कि अगर हम 500 में बिक जाएंगे, 500 में कितना होता है? 2 दिन आराम से खाइएगा, तीसरा दिन पूरा 5 वर्ष क्या कीजिएगा? आपके घर तो 1-2 दिन के लिए चला देगा, फिर कहाँ जाइएगा? अभी भी देखते हैं लोगों को कहते हुए हमें 2000 दे, हम पूरे परिवार का फोटो आपको दे देंगे। तो यही तो आपकी गलत गलत बात है। ऐसे कहते हैं तो आपको लज्जा नहीं लगती कि हम वोट दे के आपको जिताएंगे? वे योग्य हैं तब जिताइए, योग्य नहीं तो क्यों जिताएंगे? ऐसे ही तो झारखंड के लोग बदनाम है कि पैसा, मुर्गा, दारू, हंडिया, बोतल तोड़ने में लगे रहते हैं। इसीलिए तो कोई गिनता नहीं हम लोग को। अपने आप में सोचिए, अपने आप में इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को शिक्षित कीजिए। यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। और यहाँ पर नए युवाओं को एक दिशा दीजिए, ताकि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जवानी में अनुभव नहीं होता, मगर इस प्रकार जोश होता है कि वह काम को करेंगे तो इतना फास्ट करेंगे वरना धराशायी होंगे। काम ऐसा करेंगे दुनिया देखेगी, मगर ऐसे करने के लायक हमें लीडर का चुनाव नहीं करते। इसलिए अपने आप को बदलाव की जरूरत है, और हमें बदलाव के साथ आगे बढ़ना है। और इस बार झारखंड की रणनीति को ऐसे तोड़ देना है कि लोग और नेता कंफ्यूज हो जाए कि यह क्या हुआ, या शौक हो जाए कि यहाँ पर कैसी रणनीति अपनाई जा रही थी, यहाँ के लोग किन्हें देंगे। शुरू से ही पैमाना बैठा देते हैं लोग, तो यहाँ पर अब उस पैमाने को इस तरह चकनाचूर कर देना है ना, तो वे धारशाही हो और वे कभी हमारे मत का, हमारे मन को माप ना सके। यही हमें करना है। झारखंड वासियों से यही अनुरोध है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक अन्य लोग भी जान सके। तो आपसे अनुरोध है कि इसे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग जान सके। ग्रुप में
जिस ग्रुप में हो वहाँ पर थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप एक शेयर करेंगे तो और लोग देखते देखते कर देंगे और लोगों के बीच में एक नई जागरूकता फैलेगी। आप पढ़े लिखे ना हुए, अपने आप में सफल ना हुए तो क्या हुआ? अपने बच्चों को सफल करने की जिम्मेवारी हमारी दायित्व है। युवाओं को रोजगार देने की दायित्व लीडर को है, उसका उत्थान करने के लिए। तो हमें नए चुनाव करना है। तो इस बार हमें बदलाव चाहिए, तो अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के लीडर का बदलाव करना आवश्यक है और सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाइए। यही हम आपसे कामना करना चाहते हैं और अपने दिल की सुने, दिमाग की सुने। तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इतना देरी तक बने रहे हमारे वीडियो में, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।